हेलो एवरीवन। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है, और किस तरह से वो कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट है या उससे संबंधित है इस बारे में भी हमने जिक्र किया है। यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में केवल और केवल हम परिभाषा को ही समझेंगे, प्रशासनिक विधि की क्या परिभाषा है और अलग अलग जूरिस्ट किस तरह से अपने विचारों को रखे हैं, क्योंकि देखो परिभाषा से ही क्वेश्चन आ जाते हैं। खास करके मैं बता रहा हूँ, प्री में सीधे ऐसे ही लिखा रहेगा और किस जूरिस्ट का ये कोटेशन ये पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसको पढ़ने के बाद आप पीवाईक्यू देखिए तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला परिभाषा जो है सर आइवर जेनिंग्स का है। तो इनके अनुसार क्या होता है कि जो प्रशासनिक विधि है वो प्रशासन से संबंधित विधि है, ठीक है। पहली बात तो ये है, प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंधित विधि है। और ये क्या करती, ये प्रशासन क्या करता है, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनकी जो संगठन होती है, उनकी जो शक्ति होती है, उनके जो कर्तव्य होते हैं, ठीक है, यानी कि कह रहे हैं कि उनको निश्चित करने के लिए जो है प्रशासनिक विधि होती है। प्रशासनिक प्राधिकारियों के संगठन, शक्तियों, कर्तव्यों को निश्चित करने के लिए जो है ये बॉडी बनाई गई। सर आइवर जेनिंग भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। एडिशनल पॉइंट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 11 वकीलों का स्वर्ग कहलाती है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। तो हम लोगों ने जो है सर आइवर जेनिंग्स की परिभाषा देख ली। अब आता है प्रोफेसर वेड के अनुसार। प्रोफेसर वेड क्या कहते हैं, रासायनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के रूप के कार्य तथा नियंत्रण से संबंध रखती है। यानी कि प्रशासनिक विधि जो है, जो उसमें अधिकारी होते हैं उनके कार्य, ठीक है, अधिकारियों के कार्य तथा नियंत्रण से संबंधित रखती है, ठीक है, तथा उनके संगठन जो होता है, उनका संगठन होता है, उन संगठन के बजाय उनके कार्य पर अधिक जोर देती है, ठीक है। यानी प्रशासनिक विधि उनके संगठन पे नहीं, उनके कार्यों पे अधिक जोर देती है। प्रशासनिक विधि सरकार की शक्तियों को नियंत्रण से संबंधित विधि है, ठीक है। ये भी याद रखना, प्रशासनिक विधि प्राथमिक उद्देश्य सरकार की शक्तियों को, ठीक है, उसकी विधिक सीमाओं में रखना है, जिससे शक्तियों का दुरुपयोग नागरिकों को बचाया जा सके, ठीक है। ये प्रोफेसर वेड का है। अब प्रोफेसर H.L.A. हार्ट के अनुसार क्या होता है, व्यापक अर्थों में प्रशासनिक विधि प्रशासनिक प्राधिकारियों के द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित करने की विधि सम्मिलित है, ठीक है। ये भी याद रखना। तो डेविस के अनुसार देख लेते, केसी डेविस के अनुसार तो कह रहे हैं कि प्रशासनिक जो ट्रिब्यूनल होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कि प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, जिसमें विशेष करके प्रशासनिक कार्य, न्यायिक पुनर्विलेय को निर्धारित करने की विधि शामिल है, ठीक है। उन शक्तियों की प्रक्रियाओं से संबंधित जो ही प्रशासनिक विधि को कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं गार्नर के अनुसार, ठीक है। गार्नर क्या कहते हैं कि उन नियमों को प्रशासनिक विधि कहा जा सकता है जो न्यायालय द्वारा विधि के रूप में मान्य हैं। पहली बात तो ये है, और जो सरकार के प्रशासन संबंधित, यानी कि अब तक तो पहले से हम देखते आ रहे हैं कि प्रशासन संबंधित होने चाहिए, प्रशासन से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये भी आपको याद रखना कि उन नियमों को प्रशासनिक विधि कहा जा सकता है जो न्यायालय द्वारा जो है, न्यायालय द्वारा विधि के रूप में मान्य है, ठीक है। ग्रिफिथ और स्ट्रीट क्या कहते हैं, इनको भी देख लेते हैं। प्रशासनिक विधि का मुख्य उद्देश्य प्रशासन अधिकारियों पर संचालन और नियंत्रण करना होता है। वो निम्नलिखित तीन बातों पर विचार किया जाता है। पहला, प्रशासनिक किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है। दूसरा, इन शक्तियों की क्या सीमाएं हैं, ठीक है। यानी कि प्रशासन किस प्रकार की शक्ति का प्रयोग करता है और इन शक्तियों की क्या सीमाएं होंगी, वे क्या तरीके होंगे जिनसे प्रशासन उन सीमाओं में रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ उसके जो है 3 बातों पर ध्यान रखेगी प्रशासनिक विधि। अगर ये फुलफिल होता है तो ही जो है ये है, ठीक है। मतलब ये कहने का मतलब है कि अलग अलग जो है जूरिस्ट ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, लेकिन जो है अब ये हम किसी को विशेष नहीं कह सकते कि इसकी मान्यता ज़्यादा है इसकी कम है, लेकिन आपको जो है इसको रट जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है परिभाषा खंड से पूछे जाते हैं। संविधान तथा प्रशासनिक विधि में अंतर, ठीक है। तो देखो भाई, ये देख लो यहाँ पे सर्कल है, ये कॉमन जो फैक्टर है ना, प्रशासनिक विधि है और संशोधन विधि है। प्रशासनिक विधि में जो है
जो है कंडक्ट है, जो प्रशासनिक विधि है क्या है, कंडक्ट है। और सरकार के कार्य क्या होंगे ये बताता है। लोक अधिकारों पर बल, निर्णय परिपत्र लिखे जो लेख इत्यादि ये जारी होता है। जबकि सरकार के विरुद्ध में कोई संरचना पर जो है ध्यान देता है, यानी कि कहने का मतलब संविधान जो होती है सरकार की संरचना पर ध्यान देता है, ठीक है। और व्यक्तिगत अधिकार पर बल लिखित होता है, ठीक है, तो ये भी याद रखना। यानी कि ये लिखित होता है, व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देता है, सरकार की संरचना पर ध्यान देता है, ठीक है। ये और बाकी सिद्धांत वगैरह हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया, ठीक है। थैंक यू सो मच।